बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट किया था, आपको याद होगा। प्लम पुडिंग मॉडल जो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में पेश किया था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसे रिजेक्ट किया था और इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे एक मॉडल एटम का एक मॉडल पेश किया था और उस मॉडल को भी हमने स्टडी किया है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स पाए गए। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस कहती है, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल शुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। या तो एनर्जी इमिट करनी चाहिए या उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए continuously and they should ultimately fall into the nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी कॉन्टिन्यूसली तो उसे अल्टीमेटली फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट कर रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये कौन कहता है? क्लासिकल थ्योरी कहती है। क्लासिकल थ्योरी कहती है तो इस तरह से तो एटम ही खत्म हो जाए, एटम को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है और उस न्यूक्लियस में गिर रहा है तो एटम तो तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन एटम तबाह नहीं होता। ये डिफेक्ट्स था रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में। दूसरा डिफेक्ट्स क्या था? क्लासिकल थ्योरी कहती है इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उसे स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूस बनाना चाहिए। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मीन्स डिफरेंट वेव्स का एक बैंड, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस तरह से 7 वेव्स, लाइट, ब्लू, इंडिगो, ये सारी वेव्स मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसे शो करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो नहीं करते, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। यहां पर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम है तो दूसरा पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उन्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन इन फैक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रम एटम के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये जो दो डिफेक्ट्स नजर आए रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में, इन डिफेक्ट्स के बावजूद साइंटिस्ट ने आगाज किया जिस्तजू का टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालों के जवाब की जिस्तजू का आगाज कर दिया। कौन से सवाल थे वो जिन्होंने मजबूर किया साइंसदानों को मजीद कोशिश करने पर, जिस्तजू करने पर मजबूर किया? वो कौन से सवाल थे? रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में ये दो डिफेक्ट्स सामने आए, लेकिन इन दोनों डिफेक्ट्स के बावजूद वो कौन से सवाल थे जिनकी जिस्तजू में साइंसदान लग गए
और उन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी थे। वो आज हम वो सवाल देखते हैं, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, ये कैसे हो सकता है कि एक एटम कोलैप्स कर जाए, एक एटम कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स मीन टुकड़े टुकड़े हो जाना, खत्म हो जाना, तबाह हो जाना, कोलैप्स कर जाना, ये कैसे हो सकता है कि एक एटम कोलैप्स कर जाए। व्हाई आर एटम स्टेबल, दूसरा क्वेश्चन उनके जहन में है कि एटम स्टेबल क्यों होता है, क्या वजह है कि एटम क़याम पजीर होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसकी क्या वजह है। दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में आया और उन्होंने इसका जवाब तलाश करना शुरू कर दिया। तीसरा सवाल जो उनके जहन में आया, व्हाई डज एन एटम गिव्स द लाइन स्पेक्ट्रम, कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता। ये सवाल भी उनके जहन में आया और इसका जवाब भी उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। दे थिंक, उन्होंने सोचा, देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने सोचा कि इसका मतलब है कि एटम का कोई और मॉडल भी है। इसका मतलब यह है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अलावा एटम का कोई और मॉडल भी है। इस बात ने इंडिकेट किया कि रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर राय देंगे। अल्लाह हाफिज।